तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वंडर काइंड के एपिसोड 06 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ब्रदर 54 बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हमारे शीजियांग को वहां पर रियलिटी के बारे में बताता है कि अगर यहाँ से गिरे तो मरोगे और नीचे यहाँ पर सारी कब्रें हैं। तो हमारा शीजियांग जो होता है वो दूसरे दोनों ब्रदर से पूछता है कि ये आखिर इतना ज्यादा गुस्से में क्यों रहता है, और साथ ही वो यहाँ पर तो पता है कि क्लिफ के ऊपर से गिरे तो मरोगे, तो इतना खतरनाक है, तो फिर वो क्लिफ के ऊपर जाना क्यों चाहता है। तो इसी के साथ ही वो दोनों से बताता है कि उसकी मदर की वजह से है, क्योंकि जब वो छोटा था उस वक्त उनके घर खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उसकी मदर के लिए खाना लेने के लिए बाजार गई। तो वहां पर जाने के बाद उनके पास क्योंकि पैसे नहीं थे, इसी वजह से उसकी मदर ने अपनी लाइफ फोर्स को वहां पर बेच दिया। उसकी मदर ने अपनी शौजान को वहां पर बेच दिया। पर से वो अपने बेटे के लिए खाना तो लेकर आ गई, लेकिन खाना लेकर जब वो वापस लौटी तो उस वक्त वो काफी ज्यादा बुढ़ी हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ के तकरीबन 30 साल जो थे वो बेच दिए थे। तो हमारा शीजियांग जब बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है इसका मतलब यह है कि शौजान को यहाँ पर हम लोग बेच भी सकते हैं, यानी उसको यहाँ पर खाना या फिर चीजों के बदले में बेच सकते हैं। तो दोनों से बताता है क्योंकि उसकी मदर ने यहाँ पर अपनी शौजान को बेच दिया था, इसी वजह से अब यहाँ पर 54 का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो क्लिफ को चढ़ के दूसरी तरफ जाएगा, किसी सेक्टर को ज्वाइन करेगा और बहुत सारी नई शौजान लेकर आएगा और अपनी मॉम को दे देगा, ताकि उसकी मॉम जो है दोबारा से जवान हो सके और साथ ही उनके गांव के लोग यहाँ पर दोबारा उनमें से किसी को भी अपनी शौजान को यहाँ पर बेचना ना पड़े। मां शीजियांग उनकी बात सुनने के बाद कहता है कि वो लड़का यहाँ पर बहुत ज्यादा एरोगेंट कमीने की तरह दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर एक इतना अच्छा बेटा होगा मैंने ये नहीं सोचा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर उसके लिए कुछ करना चाहिए। और यहीं पर चलते हुए उसके सामने वो आंटी दिखाई देती है कि आंटी वहां पर ग्राउंड के अंदर से पोटैटोज निकालने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि बर्फ की वजह से ग्राउंड सख्त हो चुका था। वो अपने हाथों के साथ खुदाई कर रही होती है। तुम्हारा शीजियांग भागता हुआ उनके पास जाता और कहता है कि आंटी आंटी ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम देख नहीं रही, तुम्हारे हाथों की हालत देखो, तुम्हारे हाथ किस तरह जख्मी हो रहे हैं। तो आंटी उसे कहती है बेटा कोई बात नहीं, मुझे मैं काम तो हमेशा इसी तरह से करती हूँ, ये हाथों के साथ ही होता है। तुम्हारा शीजियांग उसे कहता है कि रुको आंटी मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। और इसी के साथ हमारा शीजियांग भागता हुआ जाता है, 2 लकड़ियां उठाता है, फिर साथ ही वहां पर एक तलवार उठाता है जो कि शीडैन के पास होती है, और साथ ही वहां पर नंबर 27 के पास से वो उसका नाला निकाल लेता है, उसकी पैंट के अंदर से उसका नाला निकालकर उसके साथ उसको बांधता है और एक पिकैक्स बना लेता है। और पिकैक्स बनाने के बाद वो आंटी के पास आता है और उसे कहता है कि आंटी ये देखो इसके साथ तुम यहाँ पर इन रूट्स को बाहर निकाल सकती हो। तो वो उसे वहां पर करके दिखाता है। तो आंटी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि बेटा बहुत ही शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम एक बहुत ही समझदार लड़के हो, तुमने यहाँ पर आंटी की कितनी हेल्प कर दिया, मुझे यहाँ पर अपने हाथों को जख्मी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शीडैन वहां पर अपनी तारीफें करना शुरू कर देता है और कहता है कि देखो मैं कितना बड़ा जीनियस हूँ, ये तलवार मैंने बनाई है जिसके साथ तुमने यहाँ पर एक स्पेशल औजार बना दिया है। वो तलवार जो कि इस वक्त क्लिफ के अंदर दंसी हुई है वो भी मैंने बनाई है। तुम्हारा शीजियांग उसकी बातें सुनने के बाद कहता है कि शीडैन तुम तो एक जीनियस हो, मुझे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है, हम लोग यहाँ पर क्लिफ के ऊपर चढ़ सकते हैं और मेरे पास यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा आइडिया, हम लोग यहाँ पर टूल्स बनाएंगे। यहीं पर 54 को दिखाते हैं कि 54 ऊपर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। हमारा शीजियांग जो होता है शीडैन को सारी बात बताता है कि उसे क्या क्या चाहिए, वो उसे सब कुछ बता देता है कि मुझे ये सारी की सारी चीजें चाहिए होंगी। और साथ ही वो नंबर 27 से भी कहता है कि नंबर 27 मुझे ये सारी चीजें चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए यहाँ पर ये सारा कपड़ा लेकर आओ ताकि हम लोग उसके साथ एक रस्सी बना सके। तुम्हारा शीजियांग, शीडैन और 27 वो पूरी रात यहाँ पर मेहनत करते हैं और पूरी रात मेहनत करने के बाद वो लोग वहां पर कुछ स्पेशल चीजें बना लेते हैं, कुछ स्पेशल औजार बना लेते हैं, जिन्हें टूल्स बना लेते हैं। और उसके बाद सुबह सुबह के वक्त शीडैन जो होता है सभी के दरवाजे पीटना शुरू कर देता है। वो सभी गांव वालों को जगाता है और कहता है कि जल्दी से आ जाओ, सभी लोग हिवन क्लिफ के पास आ जाओ, अब कुछ नया होने वाला है। ब्रदर शीजियांग यहाँ पर उस क्लिफ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने वाला है, सभी लोग आकर देखो यहाँ पर कुछ नया होगा। और सभी लोग कहते हैं क्या वाकई में वो नया लड़का फिर से यहाँ पर क्लिफ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लगता है कि इस बार वो किसी नई आइडिया के साथ है, चलो देखते हैं, हो सकता है कि अगर वो क्लिफ के ऊपर चढ़ गया तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। तो सभी लोग भागते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं। जब वो लोग वहां पर आते हैं तो वो देखकर बहुत सा हैरान होते हैं कि शीजियांग जो होता है वो वहां पर पहुंच चुका होता है, जहां पर 10 फीट के ऊपर उसने अपनी तलवार को दंसाया था 54 ने, और शीजियांग ने जाकर उस तलवार को निकाल लिया होता है और वो वहीं पर से चिल्लाकर उसे कहता है कि 54 क्या हम लोग यहाँ पर कोऑपरेशन के बारे में बात कर सकते हैं, क्या आप तुम यहाँ पर मेरा साथ दोगे, क्या मुझे यहाँ पर चढ़ना सिखाओगे। और उसके बाद वो उसके सामने आकर बैठ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर जिन टूल्स को यूज किया उन टूल्स की मदद से हम लोग बड़ी आसानी से क्लिफ को चढ़ सकते हैं। स्पेशली टूल्स जो है रॉक क्लाइंबर्स यूज करते हैं, इस तरह के बकल्स को यूज किया जाता है जिनको पत्थरों के अंदर फंसा दिया जाता है और उसके बाद हम लोग आसानी से रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ सकते हैं। तो उसके सामने बैठा 54 जो होता है उसकी बातें सुन रहा था और उसे कहता है ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा। और इसी के साथ शीजियांग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर हमारा साथ दोगे। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा, मैं ये नहीं चाहता कि तुम उन दोनों बेवकूफों को भी अपने साथ लेकर चलो, क्योंकि तुम यहाँ पर काफी समझदार और तुम यहाँ पर टूल्स बना सकते हो, लेकिन वो दोनों बिल्कुल बेकार हैं और मैं नहीं चाहता कि वो दोनों हमारे साथ चले, वो दोनों हमारा बोझ बन सकते हैं। वो दोनों वहां पर गांव वालों के सामने बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि मिस्टर शीजियांग ने हमें कहा है कि हम दोनों भी उसके साथ जाएंगे, उसने कहा है कि इन टूल्स की मदद से हम लोग ऊपर जा सकते हैं। तो वो दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे होते हैं। तो हमारा
हमारा शीजियांग उन दोनों की तरफ देखता है, फिर साथ ही वहां पर 5-4 से कहता है प्लीज ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने उन दोनों से वादा किया है कि वो दोनों भी मेरे साथ जाएंगे और मेरा एक कानून है, वो कानून ये है कि मैं यहाँ पर जब किसी से वादा करता हूँ तो मैं अपने वादे को तोड़ता नहीं हूँ। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहता है कि ये कैसा कानून है, लेकिन अगर हम लोग वहां पर ऊपर से चढ़ते हुए गिर जाते हैं तो मुझे बताओ कि वो दोनों हमारे ऊपर बोझ बन जाएंगे। तो शीजियांग उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो यहाँ पर ये सोच रहा था कि अगर ऊपर से गिरते हुए मैं यहाँ पर बोझ बन जाता हूँ तो फिर यहाँ पर तुम मुझे खींचकर ऊपर लेकर जाओगे। तो इस बात से 5-4 काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जबकि उसी के साथ ही शीडैन वहां पर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि 5-4 तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। ऐसे शीडैन वहां पर आता है, इसी के साथ ही 5-4 गुस्सा छोड़ देता है और उसे वहां पर छोड़कर वापस चला जाता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि आगे तुम क्या करने वाले हो। तो शीडैन वहां पर शीजियांग से पूछता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, वो तुम्हें मारने वाला था। तो वो कहता है कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही यहाँ पर मेरी बातों से गुस्सा आ गया। वो यहाँ पर इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं बताता कि असल में 5-4 नहीं चाहता कि तुम दोनों हमारे साथ क्लिफ के ऊपर चढ़ो। शीडैन उसे कहता है कि ब्रदर हमारे गांव के चीफ जो है वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम तो गांव में एक बिग शॉट बन चुके हो। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सभी गांव वाले वहां पर जमा आते हैं और विलेज चीफ जो होते हैं वो उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा तुमने तो वाकई में यहाँ पर एक बहुत ही महान कारनामा कर दिखाया है। मुझे लगता है कि तुम्हारी वजह से हमारे गाँव के लोग जो है वो क्लिफ के ऊपर चढ़ सकते हैं और वहां पर जाने के बाद हमारे गाँव की किस्मत बदल जाएगी। तो वो सभी गाँव वालों से कहता है कि कल से बच्चा यहाँ पर इस क्लिफ के ऊपर चढ़ेगा तो उसके बाद इस गाँव की किस्मत बदल जाएगी, हमारा पूरे का पूरा गाँव जो है वो बच जाएगा। चीफ वहां पर उसे कहते हैं कि हमारे इस फीजिंग विलेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सीजन है, यानी जब से हम लोगों ने यहाँ पर अपनी आंखें खोली है तब से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही पड़ती रहती है। लेकिन अब जबकि यहाँ पर हमारे गांव से 2 लोग क्लिफ को चढ़ के ऊपर चले जाएंगे और जाकर एक सेक्टर को ज्वाइन करेंगे, तब मैं यहाँ पर गार्ड्स के सामने प्रे करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि हमारे सेक्टर के भी 2 लोग किसी सेक्टर का हिस्सा बन गए हैं, हमारे गाँव के 2 लोग। तो उसके बाद मैं उनसे कहूंगा कि हमारी यहाँ पर से बर्फ को हटा दें और हमेशा के लिए यहाँ पर समर ले आए और उसके बाद हम लोग यहाँ पर खेती बाड़ी कर पाएंगे और हमारा गाँव जो है बहुत ज्यादा खुशहाल हो जाएगा और हम सभी लोग यहाँ पर बहुत ही आसानी से अपनी जिंदगी गुजार पाएंगे। उसके बाद अगले साल हम लोग यहाँ पर अपने 2 लोगों को वहां पर भेजेंगे। जब 2 लोगों को भेजेंगे तो मैं वहां पर गार्ड से प्रे करूंगा कि वो सारी जिंदगी के लिए यहाँ पर बर्फ हटा दें, तो वो सारी जिंदगी के लिए बर्फ हटा देंगे। तो मां शीजियांग उनसे कहता है कि आपको यहाँ पर पूरे 2 साल वेट करने की जरूरत नहीं है, कल सुबह हम लोग यहाँ पर से 4 लोग जाने वाले हैं, 2, 7 और शीडैन, ये दोनों भी हमारे साथ वहां पर जाएंगे। ये बात सुनने के बाद वहां पर बिल्कुल खामोशी छा जाती है। वो सभी लोग पहले खामोश होते हैं, फिर साथ ही वो एक दूसरे के गले लगकर रोना शुरू कर देते हैं और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, कल यहाँ पर से 4 लोग क्लिफ के ऊपर चढ़ जाएंगे, तब हमारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे, बर्फ खत्म हो जाएगी। शीजियांग उनकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है कि ये गांव वाले तो कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। इसी के साथ ही चीफ उसे कहते हैं कि लड़के बताओ कि तुम्हें यहाँ पर इसके लिए क्या चाहिए, हम अपने गाँव को खुशहाल बनाने के लिए तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा वो सब कुछ हम तुम्हें देंगे। तो शीजियांग कहता है कि वाकई में, तो फिर साथ ही उनसे कहता है कि मुझे ये वाली सारी चीजें चाहिए। वो उन्हें बताता है कि उसे बहुत सारा मेटल चाहिए, उसे बहुत सारा कपड़ा चाहिए, तो जितनी रस्सियां हैं वो सारी ले आओ। के साथ ही हमारे 5-4 की मॉम को दिखाते हैं कि वो सीढ़ी के ऊपर चढ़कर अपने घर की विंडो जो होती है वो उसकी लोहे की बनी होती है, वो उसको उतार रही होती है। तो इसी के साथ ही 5-4 वहां पर आता है और उसे कहता है कि मॉम जो तुम क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर छत के ऊपर क्यों चढ़ रही हो। तो वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर शीजियांग के लिए मेटल लेकर जा रही हूँ, क्योंकि उसने कहा कि उसे बहुत सारे लोहे की जरूरत है, इसी वजह से मैं अपनी खिड़की उखाड़ कर उसे दे रही हूँ। 5-4 उसे कहता है लेकिन मॉम उसका मेथड बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्या आपको उसके ऊपर ज्यादा यकीन है। तो उसकी मॉम उसे कहती है कि मैं यहाँ पर उसके ऊपर यकीन करती हूँ, क्या तुम्हें पता है कि उसकी वजह से आप मेरे हाथ जख्मी नहीं होते। उसने जो टूल मुझे बनाकर दिया था उसकी मदद से मैं बड़ी आसानी से आप यहाँ पर पोटैटोज को ग्राउंड से निकाल सकती हूँ। मुझे लगता है कि उसका ये टूल भी काम करेगा, और अगर उसका टूल काम करता है तो तुम्हारे लिए भी तो अच्छा है ना कि तुम भी आसानी से सेफली ऊपर पहुंच जाओगे। इसी वजह से जितना हो सके मैं यहाँ पर उसकी मदद करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर तो पूरे के पूरे गाँव के लोग ही यहाँ पर उसकी मदद करने को तैयार हो गए हैं, उनके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ लेकर वहां पर आ रहे हैं ताकि हमारा शीजियांग जो है वहां पर उनके लिए टूल्स बना सके, ताकि वो दीवार के ऊपर चढ़कर जा सके और उनका गांव खुशहाल हो सके। तो क्या ये उनका ख्वाब पूरा हो पाएगा? क्या हमारा शीजियांग जो है वो चारू को अपने साथ लेकर दीवार को चढ़ पाएगा? क्योंकि दीवार को चढ़ेगा तभी तो यहाँ पर वो कल्टीवेशन वर्ल्ड में कदम रखेगा, हमारी स्टोरी वहां पर से आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 06 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।